कल देर शाम आई खबर ने सत्ताधीशों की बेशर्मी की नुमाइश लगाई है। खबर यह कि पिछले 2 साल से धधक रहे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चीख चीख कर तमाम न्यूज चैनल के एंकर ये बताने में जुटे हैं कि मोदी शाह की जोड़ी किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था पर समझौता नहीं कर सकती। लेकिन असलियत कोई बताने और दिखाने के लिए तैयार नहीं है। असलियत यह नहीं है कि एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दिया है कि बीजेपी की नैतिकता जागी है। दरअसल सरकार गिरने की कालिक सत्ताधीशों पर न पुत जाए तो नैतिकता का तमाशा किया जा रहा है। वरना आप ही सोचिए, जो मणिपुर पिछले 2 साल से धधक रहा है, उसे लेकर कितनी चिंता इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखी, कितने परेशान नजर आए इस देश के गृह मंत्री। उल्टा 2 बरस पहले जब संसद के सत्र के पहले दिन की सुबह एक घिनौनेपन की वीडियो सोशल मीडिया पर तैरी थी, तो उस वक्त बीजेपी के वाचाल प्रवक्ताओं से लेकर उस वक्त की सरकार में महिला मंत्री तक उस वीडियो के वायरल होने की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे। और जब बारी जवाब देने की आई थी तो गैर बीजेपी शासित राज्यों की घटना के नाम पर अपनी साख बचाने में जुटे थे। लेकिन सवाल उठता है कि इतने वक्त तक मणिपुर की घटना पर सियासतदानों का शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाने के बाद जमीर क्यों जागा? आखिर क्यों मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया? तो आइए आपको इनकी नैतिकता, इनकी संवेदनशीलता का असली चेहरा दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर की विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस जब मोशन लाने की बात की तो वीरेंद्र सिंह जी भाग गए, भारतीय जनता पार्टी भाग गई। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति शासन जब 1 साल पहले लगा देना चाहिए था। जब कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की तभी वीरेंद्र सिंह जी से इस्तीफा क्यों लिया? अशांत मणिपुर की अशांति के लिए, आतंकवाद के लिए वीरेंद्र सिंह वहां पर एन बीरेन सिंह, उसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। वहां राष्ट्रपति शासन लगे और केंद्र के गृह मंत्री भी अपनी असफलता के लिए या तो देश से माफी मांगे या इस्तीफा दें। वीरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद हमें उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक के बाद वहां पर शांति बहाल की प्रक्रिया देश के संविधान के मुताबिक चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की विशेष के मुताबिक नहीं चलेगी। वहां कुकी और मैतेई में एकता हो, ऐसी हमारी मांग है और केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री भी या तो माफी मांगे या इस्तीफा दें। बीजेपी वालों की जुबान से आपने कई दफा क्रोनोलॉजी शब्द को सुना होगा, तो आइए आपको नए नवेले नैतिकता धारियों की क्रोनोलॉजी समझा देते हैं। देर से ही सही, लेकिन यह बात सच है कि मणिपुर में चल रही सरकार में बगावत देखने को मिल रही है। खासकर सहयोगी पार्टियों से लेकर बीजेपी के खुद के विधायक अपनी ही सरकार और पार्टियों की नीतियों से परेशान हो गए। ऐसे में मणिपुर विधानसभा की शुरुआत के साथ ही एन बीरेन सिंह और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। वजह थी कि जिस तरह के हालात मणिपुर में बने हैं, उसे लेकर कांग्रेस बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही थी। पहले अपने और अपने सहयोगी विधायकों को टटोला गया, स्थिति साफ की गई कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसे गिराने की हिम्मत है सरकार में। अब सरकार में ये हिम्मत बची नहीं है। ऐसे में एक महिला के साथ हुई बदसलूकी, रोज मरते लोग, अराजकता की स्थिति, बर्बाद होते मणिपुर को देखने के बाद भी नैतिकता और इंसानियत को खूंटी पर टांगने वाले एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे। लेकिन जब खुद की साख पर बट्टा लगने का वक्त आया तो नैतिकता की दुहाई देकर खुद को संवेदनशीलता की मूर्ति साबित करने में जुटे हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, जो 9 विधायक जेडीयू और एमपीपी के उनके साथ आए थे वो भी अयोग्य घोषित होने की कगार पर है। यानी सरकार पूरी तरह से डामाडोल होने की स्थिति में है। अब एन बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के बाद असेंबली सस्पेंड रहेगी तो कोई सवाल पूछ ही नहीं पाएगा, और जब कोई सवाल पूछ ही नहीं पाएगा तो इज्जत बच जाएगी। यानी सरकार को महिला की असमत और लोगों की सांस से ज्यादा जरूरी अपनी इज्जत और साख की परवाह है। इसके साथ साथ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट एन बीरेन सिंह के कान ऐंठने जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को CFSL को वीरेंद्र सिंह की कथित ऑडियो क्लिप की जांच करने का आदेश दिया था, जहां राज्य में हिंसा भड़काने का दम भरते सुनाई देते हैं। CFSL को 1 महीने में सीलबंद कवर में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। फजीयतों के इस दौर में खुद की पेशानी पर परेशानी के बल ना पड़े तो इंसानियत, नैतिकता, संवेदनशीलता की चादर उड़ने की कोशिश की जा रही है। बात भी सही है, जिस दौर में सूट बूट और रंगे पुते चेहरे के साथ सत्ता के तलवे चाटने वाले एंकर मणिपुर के हालात पर चुप्पी साधे रहे, तो उस दौर में मणिपुर की भावना पूरे देश तक कैसे पहुंचेगी? ये तो खुद मोदी सरकार ने भी साबित कर दिया है कि अगर उनके आका अलग अलग तरह के
तमाशे संसद के अंदर करें तो कोई दिक्कत नहीं। इस देश के विदेश मंत्री अमेरिका से वापस भेज गए भारतीयों की आवाज को दबाकर उन्हें झूठा साबित करने के लिए संसद में झूठ परोसे तो कुछ नहीं, लेकिन अडानी और मणिपुर पर कोई चर्चा संसद में नहीं होनी चाहिए। मणिपुर के मामले पर तो पहले ही मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया है। जब अमेरिका के राजदूत ने सलाह दे डाली थी कि अगर सरकार से मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे तो अमेरिका उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अपने विश्व गुरु रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने में व्यस्त थे। अपने विश्व गुरु इजराइल और गजा में शांति दूत बने हुए थे, लेकिन मणिपुर के हालातों पर चर्चा करने का वक्त नहीं था। लेकिन सरकार गिरने का तंज नहीं झेल पाते तो इस्तीफे के नाम पर खुद को बेहद गंभीर दिखाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि अब भी मणिपुर में हालात नहीं बदले हैं तो क्या मणिपुर के सीएम के साथ साथ नैतिकता देश के गृह मंत्री की जागेगी? क्योंकि हिंसा में मणिपुर में करोड़ों की संपत्ति तबाह कर दी, बच्चों का बचपन छीन लिया, लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, 60,000 लोगों को विस्थापित कर दिया, जहां 50,000 से ऊपर आज भी रिलीफ कैंप में है। मणिपुर की सड़कों पर गोलियां और बम चले, सेना और राज्य सरकार में झड़प हुई, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप जाए। उस मणिपुर के असल जिम्मेदार ये सिर्फ सरकार है। नमस्कार।